एपिसोड की शुरुआत में वांग हाउ मास्टर चू को बुरी तरह से मार के नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ को बहुत ही दुख होता है और वह कहने लगती है कि मास्टर चू, आपको वांग हाउ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को संभालो। मास्टर चू की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन तभी वांग हाउ मास्टर चू की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो इधर मास्टर चू की वाइफ उसको उसके पास में जाने से मना करती है और कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में वांग हाउ को रोकने के लिए वह आगे भी बढ़ती है, पर तभी उसके पीछे मास्टर चूमेन भी आ जाता है और वह आकर कहने लगता है कि मास्टर चू को वांग हाउ संभाल रहा है ना, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वह लड़की बताती है कि वांग हाउ मेरे हस्बैंड को कभी भी सही सलामत नहीं संभाल सकते, वह ज़रूरी उसे नुकसान पहुंचाएंगे। और मास्टर चू को यहाँ पर धक्का मार के वह आगे जाने लगती है, लेकिन तभी वांग हाउ अपनी तलवार को बीच में रखकर उसे रोक लेता है और इसे देखकर वह लड़की कहने लगती है कि वांग हाउ, ये क्या मतलब हुआ, तुम मुझे मेरे हस्बैंड की मदद करने से रोक रहे हो। तभी वांग हाउ कहने लगता है कि सच में क्या ये आपका हस्बैंड ही है। तो वह लड़की कहने लगती है, क्या आप यहाँ पर उल्टी सीधे बातें कर रहे हो, आपको क्या शक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनकी बातों से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ज़रूर तो कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर चू दर्द के मारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, पर ये देखकर उसकी वाइफ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख करती है और कहने लगते हैं कि आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सही सलामत लेकर वापस जाऊंगी। पर दोस्तों, ये बात सुनकर मास्टर चू कहने लगता है कि आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तभी ये बात सुनते ही यहाँ पर सारे के सारे लोग हैरान होने लगते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके बाद में जिया बताने लगती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, क्या मास्टर चू यहाँ पर अचानक से अपनी याददाश्त को खो चुके हैं। तभी तायरे सोचने लगता है कि मज़ा तो अब आने वाला है, कहानी में अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आएगा। अब इसके बाद में वो लड़की मास्टर चू से कहने लगती है कि आपको यहाँ पर ये सब क्या हो गया है, मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही हूँ। पर तभी मास्टर चू तो पागलों जैसी हरकत करके उस लड़के को देखते ही यहाँ से उठकर भागने लगता है। अब ये देखकर वो लड़की वांग हाउ से कहने लगती है कि तूने मेरे हस्बैंड के साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अब इसके बाद में वो लड़की अपनी सोल पावर का यूज करके वांग हाउ को अपने वश में करना चाहती थी, पर वांग हाउ उसकी इस टेक्निक को समझ जाता है और कहने लगता है कि लड़की, तुम मुझे हल्के में लेने की भूल मत करो। तभी जिया खड़ी होकर के बताने लगती है कि इस लड़की ने सोल पावर की मदद से हमारे वांग हाउ को वश में करने की कोशिश की है। पर तभी फ्लावर गॉड मास्टर कहने लगती है कि इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मास्टर चू की ताकत बस एक एवरेज ताकत है, लेकिन कुछ पल के लिए उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा हैवी ताकत बन जाती है और एक खतरनाक विस्फोट कर सकती है, लेकिन वो कुछ ही पल के लिए। और अब हमें पता भी चल चुका है कि मास्टर चू के पीछे किसी दूसरे बंदे का हाथ है, इसलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। पर तभी वांग हाउ उस लड़की से कहने लगता है कि मैडम, अब तुम्हारा नाटक हम सबको पता चल चुका है, इसलिए अब तुम इस नाटक को यहीं पर बंद कर दो, तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका है। तभी वो लड़की बताने लगती है कि मैंने सोचा था कि ये खेल मैं काफ़ी लंबे टाइम तक खेलूंगी, लेकिन तुम इसे स्टार्ट में ही समझ गए। पर मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये खेल अंतिम टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। वैसे भी इस काम को मुझे ही करना था। इसके बाद में वो लड़की वांग हाउ से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और अपने पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। और ये लड़की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है, इस बात का हमें पहले ही पता होता है। और दोनों के दोनों पूरी तरह से रेडी थे लड़ने के लिए। लेकिन यह एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।